महिला टॉक्स चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे एक निजी विधेयक के बारे में। निजी विधेयक क्या है और ये निजी विधेयक राज्यसभा में किस मामले के लिए लाया गया है। निजी विधेयक जो है वो संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने के लिए लाया गया है। राज्यसभा के जो उपसभापति है वहाँ पर इस विषय पर निजी सदस्य द्वारा ये विधेयक लाया गया है और इस पर जो है उपसभापति ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। तो क्या संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है और इसमें अगर संशोधन होगा तो कैसे होगा, और निजी विधेयक जो है वो क्या है। संसद में एक निजी विधेयक किया गया है और निजी विधेयक पेश करने की जो पहल की गई है, इस विधेयक के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करने का आग्रह किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में क्या चीज़ संविधान में संशोधित करने की बात कही गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की जगह वो चाहते हैं कि उसमें ये शब्द आ जाए, प्रतिष्ठा और भरण पोषण, शिक्षित होने, रोजगार पाने और गरिमा के साथ व्यवहार करने के अवसर की समानता। इस निजी विधेयक के माध्यम से ये संशोधन करने की बात कही जा रही है कि भारत का जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है उसके अंदर एक शब्द दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये चाहा जा रहा है कि इसकी जगह कौन सा शब्द यूज़ करें? प्रतिष्ठा, भरण पोषण, शिक्षित होने, रोजगार पाने, गरिमा के साथ व्यवहार करने के अवसर की समानता। इसका प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। इसी प्रकार एक शब्द और है, समाजवादी। इस शब्द को भी हटाकर समतामूलक शब्द से उसको प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्यों के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और खुशहाली को भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। राज्यसभा के उपसभापति ने इस विषय पर निजी सदस्य द्वारा लाए जाने वाले विधेयक की प्रस्तुति पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब इसको निजी विधेयक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो राज्यसभा में है उसके अंदर जो निजी सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये विधेयक जो है वो लाया गया है, इसलिए इसको निजी विधेयक कहा गया है। प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद उसे कई दूसरे देशों ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर हम एक सामान्य भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार निहित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी और पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर ये आधारित था। इसमें 4 मूल तत्व हैं। पहला, ये संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी संविधान को इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है, इस बात का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा है, ये भारत की प्रकृति बताता है, यानी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, इसमें संविधान का उद्देश्य बताया गया, अर्थात इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो होता है वो संविधान का मकसद है, उद्देश्य है। और चौथा, इसमें संविधान लागू होने की तिथि का जिक्र किया गया है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया गया है, जिनमें संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व शामिल है। इन सभी शब्दों का अपना एक खास अर्थ है, एक खास मतलब है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद अक्सर बना देता है कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
ये व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बहुत से लोगों का कहना है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के मामले में जो हमारा उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक पार्ट है। हालांकि ये गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्था को लागू कराने को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। रही बात उसके संशोधन की, तो केशवानंद भारती के मामले में ही उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये जोड़ा गया था, इसका मतलब ये है कि इसको बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं निजी विधेयक क्या है। चूँकि अभी प्रस्तावना निजी विधेयक की वजह से चर्चा में है, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। संसद का कोई सदस्य जो सरकार में शामिल नहीं होता है, उसे निजी सदस्य की संज्ञा दी जाती है। निजी सदस्य द्वारा लाए जाने वाले विधेयक का मसौदा स्वयं संसद या उसके सहायक द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जो निजी सदस्य है, अगर वो कोई मसौदा, विधेयक या कुछ लेकर आता है, तो जो स्वयं सांसद या उसके सहायक जो होते हैं वो उसको तैयार करते हैं। इस तरह के किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए सदन सचिवालय को 1 महीने की सूचना देना अनिवार्य होता है। क्यों दिया जाता है ये सब? ताकि संविधान और विधि के प्रावधानों के संदर्भ में उसका आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि किसी भी सरकारी विधेयक को सत्र के दौरान संसद के किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो निजी सदस्य का विधेयक होता है वो केवल शुक्रवार को ही, यानी कि फ्राइडे को ही प्रस्तुत किया जा सकता है।